तो उसको कैसे सुधारें, कैसे क्षमा करें, महाराज जी ने बताया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं भूमियाधार आश्रम में। और घंटा बजाना लगाना आपको आश्रम में है, आश्रम में ही है, लेकिन भूमियाधार में नहीं है। सुना मैं भूमियाधार आश्रम की बात रहा हूँ। तो भूमियाधार आश्रम में महाराज जी बैठे हैं, तख्त पे विराजमान हैं और भक्त लोग वहाँ आ रहे हैं। एक कक्ष दिखाया मैंने आपको लाइव में, उसी कक्ष में बैठे हैं और दो भक्त आए हुए हैं। प्रणाम किया, बैठ गए, कुछ कहना चाहते हैं, अवसर की तलाश कर रहे हैं, चुप रहते हैं, कहने की कोशिश करते हैं। है क्या कि उसमें एक मेजर साहब हैं जो अभी अभी रिटायर हुए हैं और एक सिविल सर्जन है यानी डॉक्टर है, वो भी अभी रिटायर हुए हैं। दोनों अच्छे मित्र हैं और रिटायरमेंट के बाद आदमी कुछ नया करना चाहता है तो दो रास्ते होते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद, या तो सेवा करे या धन कमाए, या सेवा और धन दोनों में आ जाए। तो डॉक्टर साहब ने अपने मेजर साहब से कहा कि यार ऐसा करो, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, अब आश्रम में उनके मंथन जो चल रहा है उनके मन में, महाराज जी से क्यों आए ये मैं बाद में बताऊंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि यार मेजर साहब, पैसा हमारे पास भी है, पैसा आपके पास भी है, ऐसा करो ना, भवाली जो कैची आश्रम के पास है उसमें एक हॉस्पिटल खोल देते हैं। भवाली में एक टीबी 6 रोग का सरकारी अस्पताल है और वहाँ से टीबी के स्पेशलिस्ट रोग मतलब जो सेवाएं लेने आते हैं रोगी, तो वो वहाँ से वापस जाते हैं या वो कुछ असफल होते हैं तो वो अपना वहाँ एक टीबी का हॉस्पिटल कर दीजिए, अन्य सेवाएं भी चलती रहेंगी। मूलतः ये करिएगा, अच्छा पैसा पैदा होगा। दोनों लोगों ने एक हॉस्पिटल बना लिया है और उसका शुभारंभ करना है, इसलिए वो भूमियाधार आश्रम में महाराज जी के सानिध्य में बैठे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि महाराज, हाँ कि महाराज जी हम ये चाहते हैं कि हमने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, उसका उद्घाटन आप करते हैं, शुभारंभ आप अपने कर कमलों से करते हैं। महाराज, तुम दोनों दुष्ट हो, जिंदगी भर पैसे के पीछे पड़े रहते हो और तुम ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पीड़ित लोग आए, अच्छे लोग, ये काम नहीं होता जो तुमने किया है, तुम पैसे के चक्कर में हो। चलिए मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम बहुत नालायक हो। और बताऊँ ना, बहुत प्यारी प्यारी तस्तरी में सजी हुई गालियाँ देते थे। मैंने आपको एक बताया था कि महाराज जी को गालियाँ जब अचानक आ जाते और वैसी उनने बौछार कर दी मेजर पे भी और डॉक्टर के भी, केवल मारना बाकी रह गया। गालियाँ दे रहे हैं, आप ये समझ लीजिए उनको ये अभी ये आदेश नहीं दिया कि तुम बाहर निकल जाओ। अब वो बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई क्या करें। उनका लक्ष्य ये था, जब खूब नाराज हो लिए फिर महाराज ने जा प्रसाद ले जाके, वो प्रसाद लेने गए। आश्रम के एक दो आदमी से कहा कि महाराज जी से सिफारिश कर दो, अब जाएंगे तो नहीं। तब तक उनके एक मित्र आ गए डॉक्टर साहब के, उनसे कहा कि अब हमारी तो हिम्मत नहीं रही, नहीं आएंगे, चलो भाई कोई बात नहीं है। उनके मित्र जाते हैं, प्रसाद पाके वहाँ बैठते हैं, वो कहते हैं महाराज जी अब तो आप आएंगे नहीं। क्यों नहीं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा? उस पर भी डांट पड़ गई, बोले साहब क्यों नहीं आऊँगा। अब देखिए डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, फिर निवेदन किया तो क्यों नहीं आऊँगा। आश्वासन दे दिया। मेजर साहब और डॉक्टर साहब पर जितनी गालियाँ पड़ी थी, जितनी डांट पड़ी थी, वो सब महाराज जी कहते हैं देखो अस्पताल चलाओ लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं, सेवा पहले पैसा बाद में। पैसा मिलता रहता है, भगवान देता है, आदमी नहीं देता है। सेवा करोगे तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे, तुम्हारी संतान अच्छे काम करेगी। बहुत सारी बातें फिर बहुत प्यार भरी बातें कर देते हैं, आश्वासन देते हैं और फिर दोनों मित्र मिलते हैं और कहते हैं भैया गरीब आदमी आ गया तो हम उसकी दिखाएंगे, पैसा नहीं देगा कोई बात नहीं, अरे रईस दे जाएगा उसमें से सम्मानित कर लेंगे। बहरहाल सेवा प्रथम होगी, पैसा द्वितीय होगा। उनकी गलती को महाराज जी ने कैसे सुधारा, वो केवल पैसा के लिए खोला था अस्पताल, और मैं इस वीडियो के माध्यम से
आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर चिकित्सा विभाग के महाराज जी के भक्त देख रहे हैं, बहुत से लोगों से हमारा भी संपर्क रहता है जो महाराज जी के भक्त हैं, मैं उनसे केवल एक निवेदन कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि पैसा लीजिएगा लेकिन सेवा पहले। अगर कोई मजबूर आ जाए तो उसकी ये मान के सेवा कर दीजिएगा कि ये महाराज जी का भक्त है। इसी प्रार्थना के साथ आज लेता हूँ विदा। अरे उद्घाटन में चल रहा है ना।